जय गुरुदेव। एक बार भगवान श्री कृष्ण से नारद जी ने पूछा कि प्रभु आपका सबसे बड़ा भक्त कौन है। तो भगवान ने कहा कि किसी दिन समय होगा तब मैं तुम्हें बताऊंगा। समय बीता। एक दिन खबर आई कि भगवान श्री कृष्ण की तबीयत बहुत खराब है। तो सभी देवी देवता आ गए, नारद जी भी आ गए। तो उन्होंने कहा कि बृहस्पति जी ने आया और बृहस्पति जो देवताओं के देवगुरु हैं, उन्होंने कहा कि भगवान श्री कृष्ण की तबीयत तभी ठीक हो सकती है जब कोई उनका सच्चा भक्त अपने पैर के नीचे की रज जो है वो दे दे और उनके माथे पर लगा दे। तो नारद जी को यह कार्य सौंपा गया। नारद जी ने कहा कि भगवान को अपने चरण की रज कौन देगा? भाई अपने चरण की रज देगा तो वो रौरव नरक में जाएगा। सभी पत्नियों से पूछा गया, बोले राम राम राम, आप कैसी बात कर रहे हैं? हम सब भगवान श्री कृष्ण की पत्नियां हैं, हम उनकी रज अपने माथे पर लगाते हैं, अपनी रज उनके माथे पर कैसे लगा सकते हैं? पाप लगेगा, घोर पाप लगेगा। सबके पास नारद जी गए, सभी ने एक ही जवाब दिया कि भाई भगवान की रज हम अपने सिर पर लगाते हैं, अपने पैर की रज भगवान को कैसे दें? तो बड़े उदास होकर नारद जी आ गए। तो बृहस्पति देवगुरु बृहस्पति ने कहा कि भाई क्या हुआ? बोले कोई देने को तैयार नहीं है, क्योंकि कौन देगा भाई? तो बोले क्या तुम बरसाने गए थे, वृंदावन गए थे? बोले नहीं, वहाँ तो नहीं गए। बोले वहाँ भी जाओ। तो वहाँ राधा जी अपनी सखियों के साथ विराजमान थी। नारद को देखा, बोला नारद क्या हुआ? बोले भगवान श्री कृष्ण की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है और उपचार के लिए उन्हें बताया गया है कि अपने चरणों की जो भक्त रज दे देगा तो वो ठीक हो जाएंगे। तो बोले बस इतनी सी बात, आप हमारे पैर की रज ले जाइए। तो बोले आपको पता है कि भगवान को अगर आप अपने पैर की रज देंगे तो रौरव नरक मिलेगा, पाप लगेगा। बोले मेरे लिए मेरे भगवान की खुशी सबसे बड़ी है, मेरी कोई खुशी नहीं है, मेरा अस्तित्व ही नहीं है बिना कृष्ण के। तो अगर कृष्ण की खुशी के लिए मुझे नरक में भी रहना पड़े तो भी मुझे कोई परेशानी नहीं है। मैं कृष्ण के लिए कोई भी कष्ट सह सकती हूँ, मैं कृष्ण से इतना प्रेम करती हूँ। प्रेम का अर्थ ये नहीं है कि सामने वाले से हमें खुशी चाहिए, प्रेम का अर्थ है कि हम उसकी खुशी के लिए मर मिटें। प्रेम में अपनी खुशी नहीं देखी जाती नारद, प्रेम में अपने प्रियतम की खुशी देखी जाती है। इस समय मेरे प्रियतम का कष्ट मुझे दूर करना है, मेरे चरणों की रज ले जाओ। सारी गोपियों ने कहा आप हमारे पैरों की भी रज ले जा सकते हैं। तो नारद जी ने पहले वो रज अपने माथे पर लगाई और फिर श्री कृष्ण के माथे पर आकर लगाई। कृष्ण भगवान ठीक हो गए। बोले नारद समझ गए कि भक्ति और प्रेम क्या होता है? बोले वो व्यापारी बुद्धि होती है, वो व्यापारिक प्रेम होता है जब लेन देन भगवान से किया जाता है कि भगवान आप मेरा ये काम कर दीजिए, उसके बदले में मैं आपकी ये भक्ति करूँगा। ये व्यापार है, ये प्रेम नहीं है। प्रेम में नारद केवल देना होता है। इसीलिए श्री राधा जी के चरण मेरे हृदय में बसते हैं। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हम सभी परम पूज्य गुरुदेव के शिष्य गुरुदेव के साथ प्रेम कर रहे हैं या व्यापार कर रहे हैं? हम ये चाहते हैं कि गुरुदेव हमारा काम तो करें, लेकिन हम सब में से आप लोग कितने लोग भगवान से रोज़ सुबह उठकर ये कहते हैं कि भगवान कुछ अपना कार्य दे दीजिए, हम आपका काम करना चाहते हैं। आप ये तो कहते हो कि भगवान हम आज सुबह से अपनी लिस्ट तो भगवान को थमा देते हो कि भगवान आपको हमारे लिए क्या क्या करना है, लेकिन कभी खुद भगवान से उनका काम मांगा? एक बार अगर भगवान से, गुरु से सच्ची भक्ति करनी है, उनसे सच्चा प्रेम करना है, तो अब सुबह उठिए और भगवान से कहिए भगवान मैं आपका देवदूत बनना चाहता हूँ, आपकी इतनी सुंदर सृष्टि है, आप हमसे अपना कार्य करवा लीजिए। हम आपको समर्पित हैं, आप जो चाहें अपना कार्य करवा लें, आपकी इच्छा पूरी हो, आपके लिए हम जीना चाहते हैं। अगर सच्चे भावना से जब आप भगवान के लिए जिएंगे, भगवान के लिए कोई भी कष्ट उठाने के लिए तैयार हो जाएंगे, तो विश्वास मानिए कि भगवान आपका हो जाएगा और आप भक्त और भगवान की दूरी मिट जाएगी। दूरी तभी तक है जब तक शिष्य, गुरु और शिष्य के बीच में, भक्त और भगवान के बीच में व्यापार चल रहा है। जब सच्चा प्रेम चलने लगेगा, जब समर्पण चलने लगेगा, श्रद्धा विश्वास चलने लगेगी, सच्ची निष्ठा चलने लगेगी,
तो चमत्कार घटने लगेंगे। चमत्कार होते नहीं हैं, चमत्कार करना पड़ता है। समर्पण होता नहीं है, समर्पण करना पड़ता है। अपने ईश्वर को देने के भाव जगाना पड़ता है। सच्चा प्रेम वही है जो राधा जी ने कृष्ण से किया, जो एक सच्चा शिष्य गुरु से करता है, गुरु के लिए सब कुछ समर्पित कर देता है। तो आइए गुरु के सच्चे प्रेम में ताली और गाली में भेद मिटा दीजिए, मान और मान में भेद मिटा दीजिए। अपने गुरु के लिए किसी भी प्रकार का कष्ट सहने के लिए तैयार हो जाइए। तब देखिए, जब आप गुरु का कार्य करेंगे, गुरु आपका काम करेगा। क्योंकि प्रेम में जब आप कहेंगे आपको सब कुछ समर्पित है, तो उधर से भगवान भी कहेंगे आप भक्त, आपको भी मेरा सब कुछ समर्पित है। गुरु कहेगा सब कुछ समर्पित है। फिर हमारे भीतर गुरु चेतना, ईश्वरीय चेतना उतरने लगेगी और हम आलोकित हो जाएंगे, आत्म प्रकाशित हो जाएंगे। तो आइए सच्चा प्रेम करें, सच्चा गुरु प्रेम करें, सच्चा गुरु कार्य करें। धन्यवाद।